अस्सलाम वालेकुम। एसोसिएशन रूल माइनिंग का टॉपिक हमने शुरू किया है। लास्ट लेक्चर भी हमने इसी पे ए प्रियरी एल्गोरिदम को अप्लाई करके उसकी एग्जांपल एक देखी थी कि किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। इस लेक्चर में भी हम यही करेंगे। एसोसिएशन रूल माइनिंग का जो टॉपिक है ए प्रियरी एल्गोरिदम, एक नए डेटा सेट के साथ उसकी प्रैक्टिस करेंगे। फर्दर क्लास एक्टिविटी भी हम करेंगे कमिंग थर्सडे की जो ऑन कैंपस क्लास है उसमें। लेकिन आज का जो डेटा सेट इस एग्जांपल के लिए यूज़ होगा वो ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स, एक इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप का डेटा सेट है जिसमें ट्रांजैक्शन आईडीज़ एंड लिस्ट ऑफ आइटम आईडीज़ हैं। आपकी बुक की एग्जांपल है डेटा माइनिंग कॉन्सेप्ट टेक्निक्स की जो बुक है हेनिन कैम्बर की, उसकी एग्जांपल है चैप्टर नंबर 6 में एसोसिएशन रूल माइनिंग से रिलेटेड। इसमें भी लास्ट टाइम की तरह हम मार्केट बकेट एनालिसिस करेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा आइटम जो है वो लोग ज़्यादा परचेज़ करते हैं और उसके बाद उस आइटम के साथ और सपोर्टिंग आइटम्स कौन कौन से हैं जो कि परचेज़ करते हैं, कस्टमर ज़्यादा परचेज़ करते हैं। यानी कि क्या हैबिट, बाइंग हैबिट्स एक्चुअली हम फाइंड करेंगे, पैटर्न्स फाइंड करेंगे। जिस तरह से लास्ट एग्जांपल पे हमने देखा था कि जो लोग मिल्क परचेज़ करते हैं उसके साथ क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या कॉन्फिडेंस है या क्या सपोर्ट है। तो मिल्क के साथ एग भी बाय करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी बाय करते हैं या ब्रेड भी बाय करते हैं। तो इस तरह की जो हैबिट्स होती हैं कस्टमर की बाइंग हैबिट्स, उस तरह के रूल्स या पैटर्न्स एक्सट्रैक्ट करना एसोसिएशन रूल माइनिंग में हम ये करते हैं। तो आज के लेक्चर में भी हम एक और डिफरेंट डेटा सेट के साथ सेम लास्ट टाइम वाला ए प्रियरी एल्गोरिदम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे एंड चेक करेंगे कि कौन से आइटम्स की क्या सपोर्ट और क्या कॉन्फिडेंस है डिफरेंट आइटम्स के साथ। अच्छा, यहाँ पे भी एक चीज़ क्लियर कर लूँ कि अगर जिस टाइम हम एग्जांपल एक लेते हैं कंप्यूटर की कि एक पर्सन कंप्यूटर बाय करता है और साथ में हमने ये फाइंड अगर पैटर्न एक रूल निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है या क्या कॉन्फिडेंस है या क्या सपोर्ट है कि वो पर्सन कंप्यूटर बाय करने के साथ साथ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी परचेज़ करेगा। अगर हम जस्ट सपोज करें कि 2% सपोर्ट है कि एक पर्सन जो है कस्टमर कंप्यूटर बाय करेगा, अ सपोर्ट ऑफ 2% फॉर रूल means that 2% of all the transaction under analysis show that computer and antivirus softwares are purchased together। यानी सपोर्ट का मतलब ये है, मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड जो हम सेट करते हैं उसका मतलब ये है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कस्टमर्स परचेज़ करते हैं कंप्यूटर्स वो साथ में मोस्टली कस्टमर्स कंप्यूटर परचेज़ करते हैं या नहीं करते, जो करते हैं वो साथ में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी परचेज़ करते हैं या नहीं करते। सेकेंडली इसमें जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि कस्टमर जो परचेज़ करते हैं कंप्यूटर, क्या कॉन्फिडेंस लेवल उसका उसमें ऐड होगा कि जिसकी बेसिस पे हम क्लेम कर सकें कि वो साथ में सॉफ्टवेयर भी परचेज़ करेंगे। सपोर्ट, मिनिमम सपोर्ट, मिनिमम सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस को हम कंसीडर करते हैं जिसमें सपोर्ट वैल्यू कि क्या मोस्टली कस्टमर्स वो स्पेसिफिक आइटम परचेज़ करते हैं या नहीं करते हैं और उसके बाद क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस स्पेसिफिक आइटम के साथ सेकंड एसोसिएटेड जो आइटम है वो परचेज़ करते हैं या नहीं करते। इसके एग्जांपल में भी हम देख लेंगे अप्लाई करके इसको। फॉर द टाइम बिंग हम शुरू करते हैं। डेटा सेट है हमारे पास जिसमें ट्रांजेक्शन आईडीज़ हैं, नंबरिंग उन्होंने 100 to 100 आईडीज़ के साथ लिया, रियल टाइम डेटा सेट के साथ ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप है उसका डेटा। यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडीज़ 900 या 1 to 9 कर ले, 100 to 900 तक के आईडीज़ हैं और उसके बाद लिस्ट ऑफ आइटम आईडीज़। अब यहाँ पे डायरेक्टली आइटम्स नहीं है, आइटम की आईडीज़ हैं, क्योंकि आइटम्स अगर हम लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा डेटा वर्ड्स के साथ काउंट उसका ज़्यादा हो जाता है, इसलिए स्पेसिफिक उसको जेनेरिक करने के लिए आइटम आईडीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना होता है, C1 लेवल पे, कैंडिडेट लेवल पे हमने क्या करना होता है कि हम C1 लेवल पे हर एक आइटम की इंडिविजुअल सपोर्ट फाइंड करते हैं। सपोर्ट मीन्स उसकी अक्रेंस, आइटम I1 है या I2 है या I4 है, 5 है, उसकी इंडिविजुअल क्या सपोर्ट है कि उसकी अक्रेंस कितनी है, हर टोटल जो नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स है, आईडीज़ हैं, ट्रांजेक्शन्स में वो कितनी दफ़ा परचेज़ किया गया है। C1 लेवल यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ और देखते हैं सपोर्ट इंडिविजुअल आइटम्स की किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। C1 लेवल पे टोटल जो नंबर ऑफ़ आइटम्स है हमारे डेटा सेट में I1 2 अप टू 5 है। इनके यहाँ पे सपोर्ट कैलकुलेट करके फाइंड करके हम ऐड कर लेते हैं। आइटम I1 है, ट्रांजेक्शन 1 में है, 4 में 2, 3, 4, 5 एंड 6। टोटल सपोर्ट काउंट जो है I1 का इज़ 6, I2 है 1 2 3 4 5 6 7। I2 7, I3 का टोटल काउंट है
1 2 3 4 5 6. So I4 1 2. सो इसका टोटल काउंट जो है I4 का इज़ 2. I5 का भी देख लेते हैं 1 2. सो ये एग्जैक्ट स्पोर्ट काउंट है, अकरेंस है कि कितनी दफ़ा स्पेसिफिक आइटम जो है वो टोटल ट्रांजैक्शंस में अकर हुआ है. अब यहाँ पे हमें जो सपोर्ट गिवन थी वो 22% थी, परसेंटेज की थी. तो इसमें आप एग्जैक्ट वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सिंपल 22 डिवाइडेड बाय परसेंट का 100 मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो कि 9 है. तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.98 आता है, जिसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो ट्रू एवरेज वैल्यू बनती है. अब हमने क्या करना है, C1 लेवल पे हमने वो सारे आइटम्स प्रून कर देने हैं, कट कर देने हैं जिनका सपोर्ट जो है वो 2 से लेसर आता है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी एक भी ऐसा आइटम नहीं है जिसका काउंट 2 से लेसर आ रहा हो. सो L1 जो कि हमारा फ्रीक्वेंट आइटम सेट का लेवल होता है, जिसमें हम फ्रीक्वेंट वैल्यूज़ लिखते हैं, वो एज इट इज़ वहाँ पे जाएगा. द रीज़न इज़ कि कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो यहाँ पे प्रून हो रही हो. तो हम यहाँ पे L1 लेवल पे एज इट इज़ सारे के सारे आइटम सेट और उनका सपोर्ट काउंट जो है वो कॉपी कर देंगे लेवल 1 पे. सो फ्रीक्वेंट पैटर्न जो आइटम्स हैं L1 लेवल पे कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हमने प्रून किया हो C1 लेवल पे, क्योंकि सब हमारी सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट काउंट है उसको. अब C2 लेवल पे हमने जाना है, यानी कि अब कैंडिडेट 2 लेवल पे. कैंडिडेट 2 लेवल पे हम ये कहते हैं कि दो यहाँ पे इंडिविजुअल 1 आइटम का सपोर्ट चेक किया था. अब हमने 2 वैल्यूज़ का सपोर्ट चेक करना है, 2 का काउंट चेक करना है. तो C2 लेवल पे हम क्या करेंगे कि पेयर बनाएंगे दो का. जस्ट लाइक L1 लेवल पे देखें I1 है जिसका सपोर्ट काउंट ज़्यादा है, I2. अब I1 का हर एक के साथ कम्बिनेशन बनाएंगे, पेयर करेंगे. इसी तरह से I2 को सबके साथ कम्बिनेशन बना के पेयर करेंगे और उसके बाद उनका काउंट चेक करेंगे कि वो कितना है. देन जो हमारे सपोर्ट 22% या एग्जैक्ट वैल्यू 2 है उससे लेसर है, उसको हम प्रून कर देंगे. नेक्स्ट लेवल पे हम उसको नहीं लेके जाएंगे क्योंकि वो उसके इतनी ज़्यादा एसोसिएशन हमें नहीं लग रही. सो C2 लेवल पे यहाँ पे अगर मैं आइटम सेट और उनका सपोर्ट लिख लूँ तो C2 लेवल पे देखिए ये जो हमारा L1 लेवल था, I1 का हम हर एक के साथ कम्बिनेशन बनाएंगे, I1 एंड I2 का. देन I1 एंड I3, I1 एंड I4, I1 एंड I5. लाइकवाइज हम इसी तरह से I2 का सबके साथ बनाएंगे, I2 एंड I3, I2 एंड I4, I2 एंड I5, and then I3, I4, I3 and I5, and then I4 and I5. सो C2 लेवल पे हमारे पास ये सारे के सारे कम्बिनेशंस बन गए हैं. ठीक, अब हमने जो एक्चुअल ओरिजिनल हमारा डाटा सेट था उसमें दो के सपोर्ट चेक करनी है कि क्या अकरेंस है इन आइटम्स की एक ट्रांजैक्शन के अंदर. सो हमारे पास जो ओरिजिनल डाटा सेट था यहाँ पे शो करवा लेती हूँ. ठीक है, द फर्स्ट वन I1 एंड I2. तो हम उसकी सपोर्ट चेक कर लेते हैं. I1 I2 1 2 3 एंड 4. सो सपोर्ट जो है I1 I2 की ओरिजिनल डेटा सेट में दैट इज़ 4. I1 एंड I3 थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, आपको इसके ऊपर चेक करना पड़ेगा, मैनुअली चेक करना पड़ेगा. I1 एंड I3 है. सो I1 एंड I3 के सपोर्ट ओरिजिनल डेटा सेट के अंदर I1 and I3 1 2 3 and 4. ठीक, then I1 and I5, I1 and I4 1 1. So इसका support, so likewise I1 and I5 1 2. सो लेट मी कट इट टू शॉर्ट. मैं इसको डायरेक्ट कर देती हूँ, आप करके इसको टैली कर सकते हैं. सो I2 and 3 will be 4, 2 and 4 will be 2, 2, 3 and 4 0 count, I3 and 5 1 count, and I4 and 5 0 support.
अब C2 लेवल पे हम क्या करते हैं कि जो वैल्यूज़ हमारी सपोर्ट जो कि एग्रीगेट वैल्यू 2 के साथ है उससे लेस जो वैल्यू आएंगे उनको हम प्रून कर देंगे। तो यहाँ पे देखें I1 एंड I4 की सपोर्ट 1 जो कि लेस देन 2 है, जो हमारी गिवन कंसिडरेबल सपोर्ट 2 है एग्जैक्ट वैल्यू। सो इसको प्रून किया हमने I3 एंड 4, I3 एंड 5 एंड I4 एंड 5। सो C2 लेवल पे एक्चुअली प्रून कर दिए वैल्यू जिनकी सपोर्ट से लेस देन सपोर्ट काउंट आ रहा था। अब L2 लेवल पे हम क्या करेंगे, L2 लेवल पे रिफाइंड वैल्यूज़ 2 के काउंट के साथ जिनकी सपोर्ट ग्रेटर देन 2 है या इक्वल टू 2 है उसको हम राइट डाउन कर लेंगे। ठीक, सो ये प्रून वैल्यू है, क्लियर वैल्यू है जिनकी सपोर्ट 2 और ग्रेटर देन 2 आ रही है। I1 एंड 2 है, I1 एंड 3 है, I1 एंड 5 है, I2 एंड 3, I2 एंड 4 एंड I2 एंड 5। सो बाकी वैल्यूज़ को हमने लेवल 2 पे C2 लेवल पे ही ख़त्म कर दिया था, कट कर दिया था रिफाइंड वैल्यूज़ 2 के काउंट के साथ। अब C3 लेवल पे हम क्या करेंगे, इनमें से 3 के कॉम्बिनेशंस बनाएंगे हर एक के साथ। सो फर्स्ट 2 देखें, इसमें I1 सिमिलर आ रहा है, सो I1 I2 एंड I3 का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इसके बाद I1 I2 को बारी बारी सबके साथ चेक करेंगे, जो कॉम्बिनेशन पॉसिबल बनेंगे उनको हम राइट डाउन कर लेंगे और उसके बाद उनकी सपोर्ट ऐड करके दैन उसको प्रून करके L3 लेवल पे हम वो वैल्यूज़ ऐड करेंगे जिनकी सपोर्ट काउंट 2 और उससे ग्रेटर होगी। सो इसको मैं डायरेक्टली कर देती हूँ, आप सॉल्व करके इसको टैली कर सकते हैं। सो फर्स्ट का हमने सेकंड के साथ, दैन फर्स्ट एंड थर्ड का किया, दैन फर्स्ट एंड 4 के साथ I1 I2 एंड I3। तो ये ऑलरेडी हमारा बन रहा है इसलिए इसके साथ कॉम्बिनेशन हम नहीं बनाएंगे। then I1 I2 and I4, I1 I2 and I4 का कॉम्बिनेशन, then I1 I2 फर्स्ट का ऑलरेडी इसके साथ I1 I2 एंड 5 वाला ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको हम नहीं बनाएंगे। अब सेकंड देखिए I1 एंड I3 को बारी बारी सबके साथ चेक कर लेते हैं। I1 I3 एंड 5 पहले से एग्जिस्ट कोई कॉम्बिनेशन नहीं कर रहा, सो I1 I3 एंड I5 का एक हमारे पास सेट आ जाएगा। सो I1 I2 एंड I3 इसके साथ कॉम्बिनेशन I1 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, सो I1 I3 का I2 4 के साथ ये 4 पे चला जाएगा इसलिए हम इसको नहीं बनाएंगे हम। नेक्स्ट, ठीक, अब I1 एंड 5 को बारी बारी सबके साथ चेक कर लेते हैं। I1 यानी हमने कॉम्बिनेशन 3 लेवल पे वो करना है जिसमें एक एटलीस्ट आइटम जो है वो रिपीट हो रहा हो दोनों में। सो I1 I5 इसमें कोई भी ऐसा रिपीटिंग नहीं है, 4 के कॉम्बिनेशन पे चला जाएगा, इसको हम स्किप करेंगे। I1 एंड 5 को हम इसके साथ चेक करेंगे, नहीं होगा क्योंकि कोई भी ऐसा रिपीटिंग आइटम नहीं है। सो I1 I2 एंड 5 का हम बना सकते हैं लेकिन वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। I2 3 को हम चेक कर लेते हैं, I2 3 4 कोई कॉम्बिनेशन ऑलरेडी नहीं है। I2 I3 एंड I4 का एक हम बना लेंगे सेट पेयर। I2 I3 एंड 5, I2 का ऑलरेडी नहीं है, I2 I3 एंड I5 का एक बन गया। देन 2 एंड 4 को 2 एंड 5 2 4 5 वाला भी ऑलरेडी कोई नहीं है, सो I2 I3 एंड I5 के कॉम्बिनेशन के साथ हम ये यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, सो इनके साथ जो पॉसिबल 3 के कॉम्बिनेशन से वो हमने सारे बना लिए। अब उनका सपोर्ट ऐड कर लेंगे और उसके बाद कट कर देंगे उन सारे सेट्स को जो कि हमारे सपोर्ट लेवल 2 से लेसर आते हैं। सो ओरिजिनल जो हमारा डाटा सेट था उससे हम कंपेयर करके यहाँ पे सपोर्ट ऐड कर लेंगे। लेट मी शो यू। सो फर्स्ट वन I1 2 एंड 3, I1 2 एंड 3, 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 के 2 की सपोर्ट आ रही है। I1 2 एंड 5, I1 2 एंड 5 1, I1 2 2 एंड 5, तो इसकी भी सपोर्ट 2 आ रही है। देन I1 2 एंड 4, I1 2 4 1 2 4 1 1 सपोर्ट 1, I1 3 5, I1 3 I1 3 I1 3 5 सपोर्ट 1, I2 3 4, I2 3 I2 3 2 3 4 का 0 कॉम्बिनेशन है सपोर्ट इसकी। 1 I2 3 एंड 5 2 3 2 3, यानी लेवल 2 पे तो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन जब लेवल 3 पे हम आते हैं 3 के कॉम्बिनेशन के साथ तो वो यूजुअली कम होते हैं। 2 3 5 का हमारे पास सिर्फ एक ही
सपोर्ट काउंट है 235, रिपीट में आ गया है जी। सो वो सारे के सारे जिनका काउंट लेसर आ रहा है, मे बी यहाँ पे थोड़ा सा कोई मिस्टेक हो तो उसको आप खुद से चेक कर सकते हैं। I245 का था आई गेस, सो 245 भी हम चेक कर लेते हैं। I245 24 तो है लेकिन 245 का भी ज़ीरो ऑकरेंस है। सो इन सब को हम प्रूव कर देंगे और L2 लेवल पे हम सिर्फ उन्हीं को लेके जाएंगे। यहाँ पे मैं L2 लेवल भी ड्रॉ कर देती हूँ। L3 जिसमें आइटम सेट्स एंड सपोर्ट सिर्फ वही कॉम्बिनेशन जाएंगे जिनका सपोर्ट काउंट 2 और उससे ग्रेटर है। सो हमारे पास वो बस दो ही आ रहे हैं, I1 I2 एंड I3 के साथ, I1 I2 एंड I5 के साथ। ठीक है जी। सो ये लेवल 3 पे हमारा है एप्रियरी एल्गोरिदम। हम इसको मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं, मज़ीद एसोसिएशंस फाइंड कर सकते हैं लेवल C3 C4 एंड देन L4 एंड उसके बाद एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा डेटा सेट यहाँ पे लिमिटेड है, रियल टाइम में इतनी ट्रांजेक्शन्स नहीं होती, 9 तक नहीं करते, ये सिर्फ लर्न करने के लिए था, लर्निंग पर्पज़ के लिए था। रियल टाइम में 100 of thousands जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो इवन डेली बेसिस पे हो सकते हैं, जिनको चेक करना, मैनिपुलेट करना, उसमें से रूल्स निकाले जाते हैं। सो वो हम एल्गोरिदम के थ्रू करेंगे, वेका के थ्रू उसकी ट्रेनिंग करेंगे या पाइथन के थ्रू, वो भी चेक करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एप्रियरी की वर्किंग पैटर्न क्या है वो ये था। अब सपोर्ट तो हमने थ्रू आउट यूज़ कर ली। कॉन्फिडेंस क्या है, क्या कॉन्फिडेंस जो हमें गिवन है, यानी कि क्या हम एक्चुअली बता सकते हैं कि जो लेवल 2 पे ये आइटम 1 परचेज़ किया है, कितने % कॉन्फिडेंस है कि लेवल 2 भी उसके साथ ज़रूर परचेज़ होगा। ये आइटम 1 है तो क्या कॉन्फिडेंस है कि आइटम 1 जो परचेज़ करेगा वो मस्ट परचेज़ करेगा आइटम 3 को भी। या इसी तरह से कॉन्फिडेंस अगर लेवल 3 पे हम देखें तो क्या कॉन्फिडेंस लेवल है कि जो पर्सन जो बायर या जो कस्टमर I1 प्रोडक्ट परचेज़ करेगा वो उसके साथ I2 को भी परचेज़ करेगा ना I3 को भी ज़रूर परचेज़ करेगा। और अगर वो I1 एंड I2 को परचेज़ कर रहा है तो वो क्या कॉन्फिडेंस है, कितने % के कॉन्फिडेंस लेवल है कि वो I3 को मस्ट परचेज़ करेगा। ये ऐसे ही है कि अगर कोई पर्सन कंप्यूटर परचेज़ करता है तो क्या साथ में प्रॉबिलिटी है कि वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को भी परचेज़ करेगा। और अगर वो कंप्यूटर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को परचेज़ कर रहा है तो क्या प्रॉबिलिटी है कि उसके साथ साथ वो नेट का पैकेज भी ज़रूर इशू करवाएगा, से अगर हम I3 के नेट का पैकेज कंसिडर करते हैं। सो कॉन्फिडेंस हमने जो ओरिजिनल इनिशियली था 70% था। तो कॉन्फिडेंस कैलकुलेट करने का सिंपल फार्मूला ये है कि अगर हम A एंड B 2 वैल्यूज़ का कॉन्फिडेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सपोर्ट काउंट जो एक्चुअली पहले भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, A यूनियन B यानी कि दोनों का इकट्ठा जो सपोर्ट काउंट आ रहा है डिवाइडेड बाय सपोर्ट काउंट ऑफ A, यानी कि इन दोनों का कंबाइन लेवल 2 पे जो सपोर्ट आ रहा था डिवाइडेड बाय लेवल 1 पे उस फर्स्ट प्रोडक्ट का। से अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे लेवल 2 पे अगर हमने एसोसिएशन रूल्स फाइंड आउट करने हैं, निकालने हैं, सो हम I1 और I2 को अगर हम चेक करना चाह रहे हैं, रूल निकालना चाह रहे हैं, एसोसिएशन रूल्स इसको बोला जाता है, एसोसिएशन रूल्स हमने निकालने हैं I1 एंड I2 का। कॉन्फिडेंस चेक करना है तो उसके लिए फार्मूला क्या है, सपोर्ट ऑफ I1 एंड I2 का जॉइंट सपोर्ट डिवाइडेड बाय सपोर्ट ऑफ I1। अब ये हमें कहाँ से मिलेगी, ये देखें C1 पे, C2 पे कंबाइन I1 एंड I2 की सपोर्ट कितना है 4 डिवाइडेड बाय सपोर्ट हमने किसके लेना है I1 का, और वो लेवल C1 पे हमें मिल जाएगा या I1 पे ले जाएगा, I1 का सपोर्ट है 6, तो 4 डिवाइडेड बाय 6 इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.66 या हम इसको परसेंटेज में कहें तो 66% बनता है। तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड था उस थ्रेशोल्ड को ये मीट नहीं करता। ऑल्दो कि सपोर्ट इनकी वेरी हाई है, 4 पे एंड 6 पे जा रही है, लेकिन इनकी कॉन्फिडेंस की क्या कॉन्फिडेंस है कि जो कस्टमर I1 आइटम को परचेज़ करेगा वो आइटम 2 को भी ज़रूर परचेज़ करेगा। सो उसका कॉन्फिडेंस सपोर्ट नहीं करता जो हमारा थ्रेशोल्ड है उससे, इसलिए हम ये रूल ख़त्म कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, इसको हम कंसीडर नहीं करते। सेकेंड रूल पे जाते हैं I2 लेवल पे।
L2 लेवल पे I1 एंड I3 इनका कॉन्फिडेंस हम चेक कर लेते हैं। कॉन्फिडेंस ऑफ I1 एंड I3 फार्मूला वही होगा, सपोर्ट ऑफ I1 एंड I3 के जॉइंट सपोर्ट डिवाइडेड बाय सपोर्ट ऑफ I1। सो L2 पे हम देख लेते हैं I1 एंड I3 की सपोर्ट जो है वो 4 है, सपोर्ट 4 है डिवाइडेड बाय सपोर्ट ऑफ I1 की L1 लेवल पे हम देख लेते हैं I1 की सपोर्ट 6 है। अगेन दिस इज़ गोइंग टू बी 66%, जो कि हमारे गिवन थ्रेशोल्ड से लेसर है, इसलिए इस रूल को भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। सो I3 एंड 1 एंड 5 का चेक कर लेते हैं हम। कॉन्फिडेंस मे बी दिस कुड सपोर्ट। सो I1 फार्मूला जो है कॉन्फिडेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फार्मूला वही है, सपोर्ट ऑफ I1 एंड I5 डिवाइडेड बाय सपोर्ट ऑफ I1। सो I1 एंड 5 की जॉइंट जो है वो 2 डिवाइडेड बाय I1 का जो सपोर्ट है 6, सो विच इज़ गोइंग टू इवन मोर लेसर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमारा आ जाएगा 0.3 और 30%। तो इस रूल को भी हम निगेट करें। अब बारी बारी इन सब को चेक कर सकते हैं। मे बी देयर वुड बी अ प्रोबेबिलिटी कि कोई ऐसा हमें लेवल 2 पे मिल जाए जिसका कॉन्फिडेंस लेवल 70% से ज़्यादा हो। अदरवाइज़ लेवल 3 पे जो थे उनको भी हम चेक कर लेते हैं, I1, I2 एंड I3। अब इसको किस तरह से चेक करेंगे, लेट्स डू इट हियर। ठीक, अब हमने कॉन्फिडेंस अगर कैलकुलेट करना है ऑफ आइटम 1, आइटम 2 एंड आइटम 3 का, तो उसके लिए हमें सपोर्ट काउंट चाहिए किसका, 1 एंड 2 एंड आइटम 3 डिवाइडेड बाय ज्वाइन इनका सपोर्ट काउंट जो कि 2 है डिवाइडेड बाय सपोर्ट ऑफ 1 एंड 2, यानी 1 एंड 2 के हिसाब से अगर हम करना चाहते हैं। सो सपोर्ट I1, 2 एंड 3 का which is 2 divided by support of I1 and 2, the joint support 4 है, so 2 by 4 0.5 और 50%। तो या तो ये हो सकता है कि हम अपना सपोर्ट कॉन्फिडेंस लेवल कम करके 50 पे ले आएँ अगर हमने, या फिर मे बी कोई एक या दो उसमें से रूल निकले। तो अगर हम लेस करके इसको 50% पे ले सकते हैं तो फिर हमारा एसोसिएशन रूल्स ये निकल सकते हैं, मे बी दिस वन। तो ये सारे हमारे रूल्स जो है ना 1, 2 एंड 3, ये हमारे 50% अगर हम उसको लेस करते हैं। सो रियल टाइम में अगर क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट है तो हो सकता है कि वो आपको ज़्यादा के साथ, ज़्यादा थ्रेशोल्ड वैल्यू के साथ ही निकालने पड़े। तो रियल टाइम में डेटा ज़्यादा होगा तो हो सकता है कुछ बेटर उसमें से निकले, लेकिन हमारे पास डेटा लिमिटेड है, इसलिए हम उसको कट करके 70% पे लिए हैं ताकि कुछ जो है वो हम उसमें से रूल्स निकाल सकें। तो ये 3 रूल्स अभी तक निकाले हैं, आप मज़ीद उसमें से रूल्स निकाल सकते हैं लेवल 2 के सारे कॉम्बिनेशन के कॉन्फिडेंस चेक करके एंड लेवल 3 के सारे कॉम्बिनेशन का कॉन्फिडेंस चेक करके, तो आप उसमें से रूल्स गेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। लेकिन एडवाइस आपको यही करूँगी और एक्सपेक्ट भी मैं यही करूँगी कि नेक्स्ट क्लास में जो थर्सडे की है ऑन कैंपस क्लास हमारी होगी, उसमें आप इसको देख के प्रैक्टिस करके तो फिर आप आएंगे, ताकि हम क्लास एक्टिविटी जो है वो स्मूथली कंडक्ट करवा सकें।